हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़, जिसमें हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 और इसमें हम 7 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में और प्रेशर के बारे में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमने क्लास 7 में पढ़ा है ना, कि ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। ठीक है, कैसे मूव करते हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है, कौन सा स्लोअर मूव कर रहा है ना, कौन सा धीरे चल रहा है, कौन सा तेज चल रहा है, मूवमेंट हो रही है उसमें। तो व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट्स। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आप रिकॉल करिए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, ये होता है स्पीड, है ना। और आपको पता होगा कि मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि बॉल रोलिंग करता है ना, ग्राउंड पे स्लो डाउन हो जाता है रोल करते करते, और ये क्या होता है, ये कभी कभी क्या करता है, अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर लेता है। मतलब वो ऐसे जा रहा होता है, कभी कभी ऐसे चेंज कर लेता है अपना डायरेक्शन, है ना। तो ये क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, कोई कोई वस्तु मूव कर रही होती है और वो अचानक से वो तेज़ मूव करने लगती है, फास्ट हो जाती है, या फिर अचानक से वो स्लो डाउन हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, ऐसे चेंजेस क्यों होते हैं, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्यों चेंज हो जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, लेट अस रिकॉल सम ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस। आप अपने डेली के एक्सपीरियंस में देखेंगे तो, जैसे फुटबॉल क्यों मूव करता है ना, और बॉल क्यों फास्टर मूव करती है ना, और गोलकीपर कैसे बॉल को स्टॉप करता है ना। ये सारी चीज़ें, हॉकी प्लेयर जब हॉकी खेलते हैं तो कैसे बॉल को टच करके अपनी हॉकी स्टिक से उसको कैसे उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और उसको फास्टर स्लोअर मूव कराते हैं। ठीक है, और जो फील्डर होते हैं क्रिकेट स्टेडियम में, क्रिकेटर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, फील्डर्स होते हैं, वो कैसे बॉल को रोक लेते हैं, है ना, और कैसे बैट्समैन बॉल को हिट करता है उसके बैट के थ्रू, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सब कैसे होती हैं देखेंगे हम इसमें। ठीक है, ये सब जो सिचुएशन है, जो एग्जांपल्स हैं, ये क्या है, इसमें क्या होता है, या तो बॉल फास्टर मूव कर रहा है, या फिर स्लोअर मूव कर रहा है, या फिर अपने डायरेक्शन को चेंज कर ले रहा है ना। या तो उसकी उसकी मूवमेंट फास्ट हो जा रही है, या फिर स्लो हो जा रही है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है ना। तो force, we often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed and thrown or flicked। जब हम बॉल को क्या करते हैं, किक करते हैं, पुश करते हैं, या फिर उसको फेंकते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। व्हाट इज़ अ फोर्स। अब फोर्स क्या है, वट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट अप्लाइड। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फोर्स क्या है। फोर्स फोर्स मतलब होता है पुल या पुश, है ना। जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं अपनी तरफ, या फिर अपने से दूर धक्का लगाते हैं, तो उसमें क्या लगा रहे हैं हम, उसमें फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स एक टाइप से धक्का या फिर खिंचाव होता है ना। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, सेटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, ये टू ऑफ्टन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, अक्सर या तो हम उसे ओपन कर रहे होते हैं, या फिर बंद कर रहे होते हैं। जैसे हम डोर ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, है ना। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम बॉल को हिट करते हैं, है ना। फुटबॉल खेलते हैं तो उसे किक मारते हैं। जैसे हम कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसको लिफ्टिंग होती है, वो है ना, लिफ्ट करके ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह।
ठीक है, कोई चीज़ हमें खिसकानी होती है तो हम या तो उसे पुश करते हैं या फिर उसे पुल करते हैं, है ना। तो ये सारे जो एक्शंस हैं, ये जो सारे टास्क हैं, ये हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन द सेम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो एक्शन है ये क्या करते हैं, ये कुछ बदलाव है किसमें, मोशन में, ऑब्जेक्ट्स के। अगर कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, फिर हम उस पर फोर्स लगा के उसको खींच के दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसको मूवमेंट कराते हैं या फिर उसकी पोजीशन में चेंज करते हैं, है ना। तो कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म, तो फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके, गिव सम एग्जांपल ऑफ familiar situation involving motion of objects. You can add more such situation or replace those given here. Try to identify action involved in each case as a push and or a pull and record your observation. One example has been given टू हेल्प यू। ठीक है, हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। ये हमें एक चार्ट बना के दिया गया है, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम उस एक्टिविटी में पुशिंग कर रहे हैं या फिर पुलिंग कर रहे हैं या फिर लिफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है। हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, हमें सिचुएशंस दी हुई हैं। इस सिचुएशन को देख के समझ के हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, क्या उसमें एक हो रहा है, पुश हो रहा है या फिर पुल हो रहा है या फिर दोनों हो रहे हैं। ठीक है, ये हमें इसमें टिक करने हैं, मार्क करने हैं। ओके, आइए देखते हैं। मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। जब टेबल पे बुक रखी होती है तो हम उसको कैसे रिप्लेस करते हैं, या तो हम उसको ऐसे खींचते हैं, है ना, या तो फिर हम इसे इधर से धक्का लगा के पुश करते हैं उसको खिसकाने के लिए, या फिर हम उसको क्या करते हैं, उठा के दूसरी जगह रख देते हैं। तो इसमें क्या होगी, इसमें तीनों एक्टिविटी आ गई, पुशिंग, पुलिंग और लिफ्टिंग की। जब हम डोर ओपन करते हैं तो या तो हम डोर को पुश करते हैं या फिर उसको हम पुल करते हैं। तो पुशिंग हो गया, पुलिंग हो गया, है ना, दोनों एक्शन हो गए। ठीक है, जब हम एक बकेट वाटर को ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, या हम उसे उठा कर ले जाते हैं ना। अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनाल्टी किक। फुटबॉल प्लेयर जब पेनाल्टी किक लेता है तो क्या करता है ना, आप उसको देख के आइडेंटिफाई करिए, है ना। अ क्रिकेट बॉल हिट्स बाय बैट्समैन। बैट्समैन जब क्रिकेट बॉल को हिट करता है तो क्या करता है, वो उसको पुश कर रहा होता है या फिर उसको हिट कर रहा होता है। ठीक है ना। और मूविंग अ लोडेड कार्ट। लोडेड कार्ट को कैसे खींचते हैं, ऐसे खींच के ले जाएंगे, है ना, उसको उठा तो सकते नहीं, बहुत हैवी होता होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे पुल करके या फिर खींच करके ले जाते हैं। ठीक है, ओपनिंग अ ड्रावर। ड्रावर कैसे खोलते हैं, हम ड्रावर को पुल करके खोलते हैं, है ना, ओपन करते हैं। तो इनमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें है पुल करना। ठीक है, तो ऐसे हम एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग उनमें पुशिंग हो रही है या फिर पुलिंग हो रही है या फिर लिफ्टिंग हो रही है, उसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, या फिर नोट कर लेंगे। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज द पुल और अ पुश ऑफ बोथ। तो हमने ऑब्जर्व किया क्या, कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनमें क्या हो रहा है, पुलिंग भी हो रहा है, पुशिंग भी हो रहा है, जैसे ये वाली फर्स्ट वाली थी, है ना। और जैसे हम डोर ओपन क्लोज कर रहे हैं तो ओपन करने में तो हम उसे पुश कर रहे हैं, क्लोज करने में हम उसे पुल कर रहे हैं। तो ये कभी चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, इन साइंस अ पुश और अ पुल। साइंस में क्या होता है, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं या फिर उसे धक्का देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे
फोर्स बोलते हैं, है ना। दस वी कैन से दैट मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स। जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो किसकी वजह से होता है, वो फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। और व्हेन डज द फोर्स कम इनटू प्ले, फोर्स कब एक्शन में आता है, कब प्ले होता है। लेट अस फाइंड आउट, हम इसको फाइंड आउट करते हैं कैसे फोर्स अप्लाई होता है, कैसे वर्क करता है ना। ये सारी चीज़ें पहली की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं क्या है। आई लर्न इन क्लास 6 व्हाट अ मैग्नेट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, है ना। हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे एक मैग्नेट जो है वो कूड़े के ढेर में से आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेता है ना, पुल कर लेता है, ठीक है। तो व्हाट अबाउट रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट। दो मैग्नेट के जो सिमिलर पोल्स होते हैं, है ना, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ, जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं ना, रिपल्सन करते हैं, मतलब एक दूसरे को पुश करते हैं एक दूसरे से दूर, ठीक है। तो क्या होता है, वो भी फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। आगे देखते हैं, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। ओके, देखते हैं इसमें क्या है। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। अब कोई व्यक्ति है, वो कहाँ खड़ा है, कार के पीछे खड़ा है, तो क्या कार उसके प्रेजेंस के कारण ही चलने लग जाएगी, नहीं। सपोज नाउ द मैन बिगिंस टू पुश द कार। मैन ने क्या किया, आदमी ने क्या किया, व्यक्ति ने क्या किया, कार को पुश करना स्टार्ट कर दिया, तो कार क्या होगी, थोड़ी सी मूव करेगी, है ना, जैसे उस पर फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है उसमें वो कार मूव करने लगेगी, ठीक है। तो जब कार को मूव कराना है तो व्यक्ति को, मैन को क्या करना पड़ा, उसको पुश करना पड़ा, है ना। ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे दो लड़कियां खेल रही हैं, है ना, वो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को पुश कर रही है ना। और यहाँ पे दो लेडीज डांस कर रही हैं, है ना, एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर रही है, ठीक है, खींच रही है, ठीक। और जो थर्ड सिचुएशन है, थर्ड में क्या है, एक मैन है और एक क्या है, बैल है, वो क्या कर रहे हैं, एक वो अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं और ये अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं, है ना। The girls in the two situations shown here are applying force on each other. तो दोनों सिचुएशन है गर्ल्स की, उसमें क्या हो रहा है, उसमें वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ। मैन और काउ के लिए भी ये सिचुएशन क्या है, ट्रू है, वो भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, है ना। From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play, है ना। At least two objects must interact for a force to come into play. दो ऑब्जेक्ट्स को क्या होना पड़ेगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ताकि क्या हो, फोर्स अप्लाई हो पाए, फोर्स का काम हो पाए वहाँ पे, मतलब फोर्स लग पाए, ठीक है। दस एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, तो क्या होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर पहले ऑब्जेक्ट से क्या लगता है, फोर्स लगता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है, फोर्स लग जाता है ना। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस कैसे होते हैं, आइए उसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, है ना। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। चूज़ अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और बॉक्स। हम किसी टेबल या बॉक्स को चूज़ करते हैं जो हैवी हो, जो ईजिली पुश या पुल ना किया जा सके, ठीक है, विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड, है ना।
Try to push it all by yourself. Can you move it? Now ask one of your friend to help in pushing it in same direction. It is easier to move it now. Can you explain why? क्या करेंगे, हम एक बॉक्स लेंगे जो कुछ हैवी सा हो, जिसे हम आसानी से क्या ना कर पाएँ, खिसका ना पाएँ। फिर हम अपने फ्रेंड को बुलाएंगे, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ, और हम देखेंगे कि क्या वो खिसक पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों फ्रेंड अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे। तो क्या होगा कि इसको जो है, इस बॉक्स को मूव करना ईजी नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोनों का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और सिचुएशन क्या है, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार? आपने टग ऑफ वार गेम खेला होगा, ठीक है। और इस गेम में क्या होता है, 2 टीम्स होती हैं, है ना, जो रोप के थ्रू अपोजिट डायरेक्शन में टीम्स को एक टीम दूसरी टीम को खींचने की ट्राई करती है ना। मेंबर ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल रोप इन देयर डायरेक्शन, है ना, कुछ इस तरीके से है। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव, कभी कभी क्या होती है, रोप मूव नहीं करती, और कभी कभी क्या होता है, मूव कर जाती है ना। जिसकी तरफ से ज़्यादा फोर्स लगेगा उसकी तरफ रोप मूव कर जाएगी। द टीम दैट पुल्स हार्डर, दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स, है ना, फाइनली विंस द गेम। जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसकी तरफ रोप क्या होगी, उसकी तरफ रोप मूव कर जाएगी, तो वो क्या कर जाएंगे, गेम को विन कर लेंगे, जीत जाएंगे, ठीक है। अब What do these examples suggest? अब एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है, हम ऐसे एग्जाम्पल्स क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्यों, क्या पता चल रहा है कि फोर्स का नेचर क्या होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स, है ना। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। जब हम एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एड ऑन हो जाते हैं, है ना। और क्या होता है, फोर्स का एम्पलीट्यूड जो है बढ़ जाता है। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। जब हमने इसमें देखा था कि जब दोनों फ्रेंड ने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया था तो क्या हुआ था, फोर्स ज़्यादा लग रहा था और ब्लॉक क्या हो रहा था, खिसक जा रहा था, है ना। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक ऐसे लग रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा, ये दोनों, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, दोनों फोर्स के डिफरेंस के इक्वल होगा। लेट से ये फोर्स F1 था, ये फोर्स F2 था, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट फोर्स होगा, वो ऑब्जेक्ट पे लगेगा, है ना, एक्ट करेगा, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा था, एक्टिविटी नंबर इसमें बी वाले में, इसमें क्या हो रहा था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, तो जिसने ज़्यादा फोर्स लगाया उसकी तरफ, अगर इधर से ज़्यादा फोर्स लगा तो ब्लॉक इधर खिसकेगा, है ना। अगर इधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ब्लॉक इधर खिसकेगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा ब्लॉक की मूवमेंट भी उस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। So we learned that force could be larger or similar than the other or equal to each other. Force कैसे हो सकते हैं, लार्जर भी हो सकते हैं, एक दूसरे से कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं, है ना। The strength of a force is usually expressed by its magnitude. जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, by its magnitude, है ना। जैसे We have also to specify the direction in which force act. हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किधर लग रहा है ना। If the direction or the magnitude of applied force changes, its effect also changes. जब फोर्स का डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज होते हैं तो क्या होता है, उस फोर्स का जो इफ़ेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है ऑब्जेक्ट पे, वो भी चेंज हो जाता है। डज इट मीन दैट द नेट फोर्स एंड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। जब टू इक्वल फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। ठीक है।
In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. More than one force may be acting on an object. किसी ऑब्जेक्ट पे क्या होते हैं, एक से ज़्यादा भी फोर्स एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इनका इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा इनका जो रिजल्टेंट होगा, है ना। हाउएवर इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। जो नेट फोर्स इस पे वर्क करेगा वही उसका इफेक्टिव फोर्स होगा। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जो फोर्स होता है वो क्या कर सकता है, वो मोशन के स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे कोई बॉल मूव कर रही है ना, हमने उसको यहाँ पे फोर्स लगा के रोक दिया तो वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कोई बॉल मूव कर रही है, हमने उसको और इधर इस डायरेक्शन के क्या कर दिया, और पुश कर दिया, वो और तेज़ से मूव करने लग जाएगी, है ना। तो जो फोर्स होता है वो मोशन को चेंज कर सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल surface such as टेबल टॉप or a concrete floor. Now gently push the ball along the level surface. Does the ball begins to move? Push the ball again while it's still moving. Is there any change in its speed? Does it increase or decrease? क्या करना है हमें, रबर की बॉल है जो कहाँ है, किसी सरफेस पे प्लेस की हुई है ना, टेबल के टॉप पे, ठीक है, या फिर कंक्रीट फ्लोर पे। अब क्या करेंगे, इसको धीरे से पुश करेंगे बॉल को टेबल के सरफेस के अलॉन्ग, तो क्या होगा, बॉल मूव करने लगेगा, है ना। पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग। जब वो मूव कर रहा हो हम उसको फिर से पुश करेंगे तो फिर से उसकी स्पीड में चेंज हो जाएगी, वो और तेज फास्ट मूव करने लग जाएगा, है ना। डज इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। जब हम अपनी हथेली को मूविंग बॉल के सामने रखेंगे तो क्या होगा, वो बॉल रुक जाएगा, है ना। रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टचेज। अच्छा, जब बस हमें तुरंत रिमूव कर लेना है जब बॉल क्या हो रहा है, हथेली को टच कर रहा है, ठीक है। डज योर पाम अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉल। क्या हमारे पाम ने, हमारी हथेली ने उस पर वर्क किया बॉल पे, है ना। क्या होता है, जब हम उसके सामने रखेंगे तो उसका क्या होगा, वो मोशन बंद कर देगा, है ना। जब हम उसके रास्ते में क्या करेंगे, अपनी हथेली को रख देंगे तो वो मूव करना बंद हो जाएगा। या फिर अगर हम उसको बस टच करके हटा लेते हैं हाथ को तो वो क्या करेगा, मूव करेगा, लेकिन हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, है ना। तो for example, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball. जब क्या होता है, पेनाल्टी किक होती है तो क्या होता है, प्लेयर जो है फुटबॉल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, बॉल पे। फिर बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वॉज 0। जब वो क्या करते हैं, हिट करते हैं, उसके पहले बॉल क्या होती है, वो रेस्ट में होती है और उसकी स्पीड होती है 0। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल। जो फोर्स अप्लाई होता है उससे क्या होता है, बॉल गोल तक पहुंच जाती है, ठीक है। और सपोज करो कि जो गोल कीपर है वो ड्राइव करके उस बॉल को सेव कर लेता है, गोल को, है ना। तो उसके एक्शन से क्या होता है, बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। तो उसका एक्शन क्या किया, उसने एक मूविंग बॉल को फोर्स अप्लाई करके रोक लिया, है ना। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। तो क्या होगा, जब वो फोर्स अप्लाई करेगा या तो बॉल रुकेगी या फिर वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना। तो उसने गोल सेव कर लिया, ठीक है। If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed increases to 0. डिक्रीजेस टू 0। अगर गोल कीपर क्या होता है, सक्सीड हो जाता है बॉल को रोकने में, तो क्या होता है, बॉल की स्पीड डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, रुक जाएगी। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, या तो कम हो जाएगी या तो ज़्यादा हो जाएगी या फिर 0 हो जाएगी, है ना। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज
इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, जब हम उसके मोशन के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब उसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका जो मोशन है वो रुक जाएगा या फिर डिक्रीज कर जाएगा, है ना। बूझो क्या कह रहा है, आई हैव सीन चिल्ड्रेन competing with one another in moving the rubber tire or a ring by pushing it। बच्चे क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से गेम खेलते हैं, है ना। रबर के टायर को लेके उसको मार मार के ऐसे स्टिक से उसको मारते हुए वो उसको आगे ले जाते हैं, है ना। और वो ऐसे कंपटीशन करते हैं, रेस लगाते हैं, ठीक है। I now understand why the speed of tire increases whenever it pushes। जब क्या होते हैं, इसको स्टिक से मारते हैं टायर को, तो क्या करता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि वो हम स्टिक से क्या कर रहे हैं, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जब हम उसी की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है, मोशन इंक्रीज हो जा रहा है ना। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज फाउंडेड। एक्टिविटी से समझेंगे। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 8.3। ठीक है, कोई बॉल लेंगे, हम उसे एक लेवल सरफेस पे प्लेस कर देंगे, फिर हम उसको पुश करके थोड़ी सी मूवमेंट देंगे बॉल को, ठीक है। नाउ प्लेस अ रोलर ऑन इट्स पाथ एंड सोन इन फिगर 8.8। हम क्या करेंगे, उसके रास्ते में एक रोलर रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। हमें क्या करना है, you would apply a force on the moving ball। Does the ball continue to move in the same direction after it strikes the roller? क्या वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगी फिर से? The roller in such a way that it makes different angle to its path। क्या कर रहा है वो, इसका डायरेक्शन और इसका जो एंगल है वो चेंज कर दे रहा है। पहले ये ऐसे मूव कर रही थी, है ना, तो अब वो ऐसे मूव कर रही है। हमने इसको क्या करा, रोलर से एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक। इट मेक्स डिफरेंट एंगल्स टू इट्स पाथ। इन ईच केस नोट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन द बॉल आफ्टर स्ट्राइक्स द रोलर, है ना। हम अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स इन द गेम ऑफ वॉलीबॉल। हम वॉलीबॉल का एग्जांपल देखते हैं। वॉलीबॉल गेम में क्या होता है, प्लेयर क्या करते हैं, पुश करते हैं मूविंग बॉल को, ठीक है, उनके टीममेट्स के पास, है ना, टू मेक अ विनिंग मूव। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड। कभी कभी क्या होता है, बॉल दूसरे साइड चली जाती है of the court by pushing and smashing it। In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat। बैट्समैन क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, बैट से हिट करते हैं बॉल को, और वो जिस डायरेक्शन में बॉल को मारना चाहते हैं या फिर पहुंचाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में उसको पुश करते हैं, है ना। इज देयर एनी चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। बॉल जैसे बॉलर फेंकता है वो सीधे आती है ना, तो बैट्समैन क्या करता है, उसे किसी भी डायरेक्शन में मारता है और वो बॉल जो है अपना डायरेक्शन चेंज करके बैट्समैन की दी हुई डायरेक्शन में चला जाता है ना। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड। जैसे हम किसी मूव करते हुए बॉल को हिट करें, किक करें पैर से, है ना, फुटबॉल को, तो वो भी क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जैसे हॉकी प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हॉकी स्टिक से बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, है ना। अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। चेंज किस में होता है, ऑब्जेक्ट्स के स्पीड में भी हो सकता है और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी हो सकता है, या फिर दोनों में हो सकता है ना। इज डिस्क्राइब्ड एज, ये क्या होता है, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जब डायरेक्शन और स्पीड में चेंज होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं कि जो मोशन का स्टेट है उस पर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। Thus a force may bring a change in the state of motion of an object। फोर्स क्या करता है, वो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस लाता है ना।
अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड। जो स्टेट ऑफ मोशन है वो कैसे डिस्क्राइब होता है? बाय इट्स स्पीड, उसकी स्पीड से, और और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन से, मतलब वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ मोशन। मतलब उसके मोशन का क्या स्टेट है ना, क्या स्टेटस है। ठीक। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। हम रेस्ट के सिचुएशन को क्या बोलते हैं? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है हम उसे बोलते हैं जीरो स्पीड, स्टेट ऑफ जीरो स्पीड, है ना। एंड ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मूव कर रहा है, दोनों ही सिचुएशंस क्या होती है? उसकी स्टेट ऑफ मोशन होती है, मतलब उसकी मोशन की स्टेटस होती है। अगर वो रुकी हुई है या फिर रेस्ट में है तो हम इसको कहते हैं स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। अगर वो मोशन कर रही है तो स्टेट ऑफ मोशन, है ना। आगे देखते हैं। डज इट मीन्स दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? लेट अस फाइंड आउट। तो क्या जितनी बार हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या इनके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा ही होगा? क्या ऐसा ज़रूरी है? तो हम उसके बारे में देखते हैं। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मेनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। जैसे हम दीवार पे फोर्स लगाते हैं, है ना, तो हम दीवार को हाथ से फोर्स लगा के तो हिला नहीं सकते। तो क्या हुआ? हमने फोर्स लगाया लेकिन ऑब्जेक्ट में कोई, उसके मोशन में कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक है। जैसे कोई हैवी बॉक्स है ना, उसको हम हाथ से खींच रहे हैं तो वो हम उसको पुल नहीं कर पाते, वो हिलता भी नहीं, मूवमेंट भी नहीं करता। तो हम उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं फोर्स को अप्लाई करके, है ना। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल, है ना। अभी हमने देखा फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स क्या ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है? देखते हैं, एक्टिविटी से समझते हैं। Some situations have been given in column 1 and table 8.2 in which objects are not free to move. Column 2 of table suggests the manner in which force can be applied on each object, while column 3 shows the diagram of the action. Try to observe the effect of force in as many situations as possible. You can also add similar situations using available materials फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। ओके, देखते हैं क्या है। इसमें कॉलम्स बने हुए हैं, है ना। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, क्या क्या सिचुएशंस है। हाउ टू अप्लाई फोर्स, फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और उसके एप्लीकेशन का जो डायग्राम है वो ऐसा है कुछ, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि क्या उनके जो एक्शन ऑफ फोर्स है वो उनके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और उन फोर्स अप्लाई करने के बाद शेप में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है? अ लंप ऑफ डो इन ऑन अ प्लेट। तो प्लेट में हम आटा को गूंथते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से। तो हम इसको क्या करते हैं? प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड। हम इसको अपने हाथ से नीचे की ओर प्रेस करते हैं तो क्या होता है? उसमें शेप चेंज होता है, हो जाता है थोड़ा थोड़ा वो खिसक के, है ना। Spring fixed a seat of bicycle by sitting on the seat. जब कोई सीट पे बैठता है जिसमें स्प्रिंग लगी होती है तो क्या सीट क्या होती है? थोड़ी सी पिचक जाती है ना। तो उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है। अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स्ड ऑन अ वॉल। रबर बैंड पे जब हम उसको खींचते हैं, खींच के छोड़ देते हैं तो क्या करता है? वो अपने पोजीशन को, अपने शेप को चेंज कर लेता है ना। वो लंबा खींच के हमने फिर छोड़ा, फिर वो छोटा हो जाता है, ठीक है, और वो मूव करता है। अ प्लास्टिक आर मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स। कोई मेटल की स्केल है, दो ब्रिक्स के बीच में प्लेस की हुई है, ठीक है। बाय पुटिंग ऑफ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल।
इसके सेंटर पे जब वेट पुट करते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ी सी बेंड होने लग जाती है ना, और उसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। What do you conclude from the observation noted in table 8.2? What happens when you apply the force on inflated balloon by pressing it between your palm? क्या होता है जब हम बलून को अपने हाथों के बीच में रख के उसको प्रेस करते हैं तो व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ बॉल ऑफ डो व्हेन इट इज रोल्ड टू मेक अ चपाती? क्या होता है, उसके शेप में चेंज हो जाता है ना। व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल? अगर हम रबर बॉल को प्लेस करते हैं टेबल पे, जब उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू सॉ दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। जो फोर्स है, फोर्स का एप्लीकेशन करने के बाद क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। जैसे हम रबर की बॉल को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसका शेप चेंज रहता है, वो दबने लग जाता है ना। वो सर्कल फिर स्फेरिकल नहीं रह जाता, वो पिचक जाता है थोड़ा सा, फिर उसको छोड़ दो तो सेम हो जाता है, अपनी पहली जैसे कंडीशन में आ जाता है ना। हैविंग परफॉर्म ऑल द above activities you would have realized that the a फोर्स क्या क्या कर सकता है। हमने इतनी सारी एक्टिविटीज़ करके देखी तो कंक्लूजन क्या निकला, अ फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट से ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। वो स्लो मूव करिए तो फास्ट कर सकता है, फास्ट मूव करिए तो प्रेशर लगा के हम उसको स्लो कर सकते हैं, और उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन को, है ना। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है ना। मे कॉज सम आर ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, इसमें से कुछ हो सकते हैं या फिर ये सारे हो सकते हैं, है ना। जैसे हमारी ऑब्जेक्ट होगी ये, फिर जैसा हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट होगा, है ना। वाइल अ फोर्स मे कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स, it is important to remember that none of these action can take place without an action of force। तो ये ध्यान रखने की बात है कि अगर फोर्स नहीं है तो इनमें से कोई भी एक्शन नहीं होगा, है ना। ना बॉल मूव करेगी, है ना, ना हॉकी प्लेयर हॉकी खेल सकते हैं, ना फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल खेल सकते हैं, है ना। तो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन बिना फोर्स के नहीं होगा। दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, है ना। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ, अपनी स्पीड नहीं बदल सकता खुद से, है ना। अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता बिना फोर्स अप्लाई किए हुए, और उसके चेंज में, उसके शेप में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का क्या मतलब है देखते हैं। इसके टाइप है कुछ, मस्कुलर फोर्स, है ना, और फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। देखते हैं क्या क्या है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या है। मस्कुलर फोर्स, यू कैन पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। हम क्या कर सकते हैं, बुक को, कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट, हम इसे बिना छुए क्या उसको मूव करा सकते हैं। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट, बिना पकड़े हम बकेट के वाटर को कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, क्या कर पाते हैं। जनरली हमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना। हमें, हमारी बॉडी ऑब्जेक्ट की कांटेक्ट में आती है और फोर्स अप्लाई होता है। द कांटेक्ट में आल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और द पीस ऑफ रोप। हम कांटेक्ट और कैसे कर सकते हैं, किसी स्टिक के थ्रू कर सकते हैं या फिर रस्सी के थ्रू कर सकते हैं, है ना। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम, तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं ना। दिस फोर्स इज कॉज बाय एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। तो जैसे हम हाथ से किसी बकेट को उठा रहे हैं तो सारा फोर्स कहाँ से आ रहा है, हमारे मसल से हम उसको उठा रहे हैं। ठीक है, जब फोर्स क्या होता है, फोर्स कब लगता है, किससे, ड्यू टू मसल्स, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स, है ना। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ muscles is known as the muscular force। ठीक है, it is the muscular force that enables
us to perform all activities involving movement or bending of our body। जब हम बेंड करते हैं, जब हम मूव करते हैं, तो इसमें किसका यूज़ होता है? मस्कुलर फोर्सेस का। ठीक है, क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि जो डाइजेशन ऑफ फूड है, इसका जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। जो फूड एलिमेंट्री कनाल में पुश होता है वो कैसे होता है? कुड इट बी मस्कुलर फोर्स दैट डज इट? हाँ, क्योंकि उसमें जो जो कैनाल होती है, उसमें जो मसल होती है वो कंट्रैक्ट होती है ना, फैलती सिकुड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फूड जो है आगे पुश होता है। ठीक है, यू ऑल्सो नो दैट lungs expand and contract while we inhale and exhale air during breathing। जब हम ब्रीथ करते हैं क्या होता है, हमारा लंग्स एक्सेल करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और सिकुड़ता है। ठीक है, where are these muscles located which make breathing possible? You can list a few more example of the force exerted by the muscles of our body। हम इस तरह से कई सारे फोर्स के एग्जाम्पल देख सकते हैं। एनिमल्स जो क्या करते हैं, एनिमल्स भी क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, और टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटी एंड अदर टास्क। जो बुलक्स होते हैं, जैसे बैल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गाड़ी खींचते हैं, है ना, बुलक कार्ट खींचते हैं। ठीक है, हॉर्सेस क्या होते हैं, वो भी सामान खींचते हैं या फिर गाड़ी खींचते हैं। डोंकी क्या होते हैं, उन पे भी सामान लादा जाता है। और कैमल्स भी क्या करते हैं, वो भी सामान को ढोते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वो भी वेरियस टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी का यूज़ करते हैं। तो वो कैसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर? मस्कुलर फोर्सेस, है ना। Okay, since muscular force can be applied only when it contact with an object। muscular force कब अप्लाई होता है? जब कांटेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट से, है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। आर देयर अदर टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस? तो देखते हैं। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे हम रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं, है ना, कोई बॉल लुढ़क रहा होता है ग्राउंड पे, और क्या करता है, हम जैसे तेज़ी से लुढ़काए हैं, वो धीरे धीरे जाके क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, फाइनली रेस्ट में आ जाता है, उसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो जब हम साइकिल चलाते हैं और हम पैडल मारना बंद कर देते हैं, तो साइकिल क्या होती है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है और फिर अचानक से फिर रुक जाती है। और कार और स्कूटर क्या होता है, ये भी रेस्ट में आते हैं। ठीक है, जब इनका इंजन बंद कर दिया जाता है। तो और जब हम बोट को चलाते हैं तो क्या होता है, बोट जब तक हम चप्पू चलाते रहते हैं तो वो चलती रहती है, जैसे हम बंद कर देते हैं वो रेस्ट में आ जाती है ना, वो मूव करना बंद हो जाती है। तो ये सारे एग्जांपल क्या है कि हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, और वो मूव कर रहे हैं। इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इन सभी सिचुएशन में क्या है, कोई फोर्स दिख तो रहा नहीं है ऑब्जेक्ट्स पे, लेकिन ऑब्जेक्ट रुक जा रही है। ठीक है, उसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है और वो फाइनली रुक जा रहा है। ठीक है, तो इस सब का कारण क्या है, जब कोई हमें फोर्स लगाने वाला चीज़ नहीं दिख रहा है उसके आगे पीछे, तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज कैसे हो रहा है? तो क्या उस पर कोई और फोर्स लग रहा है जो हमें नहीं दिख रहा? The force responsible for changing the state of motion of objects in all these examples are force of friction। इन सब एग्जाम्पल पे कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है? फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये कैसा फोर्स है? ये जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लगता है? वो सरफेस और बॉल पे लग रहा है। ठीक है, जिस ग्राउंड पे हम बॉल को मूव करा रहे हैं, उस ग्राउंड से इस बॉल के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, मूव धीरे धीरे मूव करने के बाद वो रेस्ट में आ जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्या हो रहा है वाटर बॉडी में, जब हम बोट चला रहे हैं तो वाटर और बोट के बीच में भी फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जिससे वो क्या हो जा रही है, वो रुक जा रही है। ठीक, जो फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है। ठीक है, और एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट। जैसे ये बॉल ऐसे मूव कर रही है ना, मूव कर रही है, और जो फ्रिक्शन लगेगा
उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। Since the force of friction arises due to the contact between surfaces, it is also an example of contact force. ये क्यों हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि जो सरफेस है वो कांटेक्ट में आ रही है ऑब्जेक्ट के, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये भी एक एग्जांपल है, फ्रिक्शन फोर्स भी एक एग्जांपल है किसका, कांटेक्ट फोर्सेस का, ठीक है। हम इसके बारे में अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में। यू मे बी वॉन्डरिंग वेदर इट इज़ एसेंशियल फॉर एजेंट applying a force on an object to be always in contact with it. Let us find out. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये तो हमने पढ़ लिया कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, जैसे हमने देखा था मैग्नेटिक वाले चैप्टर में पिछले क्लास में, है ना, क्लास 7 में था, 6 में था, है ना। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट, हम बार मैग्नेट लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम उसमें कुछ ऐसी पेंसिल ऐड कर देंगे जैसे इसमें है, ठीक, ऐसे देखते हैं क्या है आगे। हम इसको क्या करेंगे, इसके एक मैग्नेट को दूसरे के पास ले आएंगे तो क्या होगा, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट पोल्स है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। अगर सेम पोल है, जैसे इसमें क्या है, इसमें है हमारे पास ये, मान लो ये ब्लू वाला साउथ है, ये रेड वाला नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ है, और ये क्या है, साउथ नॉर्थ है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपोजिट पोल से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और इस सिचुएशन में क्या है, दोनों के सेम पोल एक साथ हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सन करेंगे, है ना। तो हम कोई भी, हम मैग्नेट को टच नहीं कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को मैग्नेट भी टच नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनके बीच क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसको कैसा फोर्स बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे, है ना। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है ना, अभी बहुत सारा बचा हुआ है पढ़ने को, बहुत सारे पेजेस रह गए हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में बचा हुआ सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।